So welcome aspirants, I am Inderpreet Singh, All India Rank 5 in CDS IMA. Welcomes you to our YouTube channel We Together. तो ये वीडियो सेव कर लो, ये आपको स्क्रीनिंग से पहले देखनी है। जब भी आप स्क्रीनिंग में जा रहे हो इस वीडियो को एक बार देख लो, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, फंडामेंटल्स पता लग जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे और तुम वो सब चीज़ें करोगे तो आपके चांसेस पक्का बढ़ेंगे स्क्रीनिंग में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रेक द बेस्ट टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है स्क्रीनिंग में। ये टाइम को यूटिलाइज करेगा उसका स्क्रीनिंग अच्छा जाएगा। तो ये किस ब्रेक की बात करी है, अभी तक काफ़ी बच्चों को पता लग गया होगा। ये ब्रेक की बात जो करी है वो है स्टोरी राइटिंग और नरेशन के रूम में जाने से पहले का जो बीच में एक इंटरवल हमें मिलता है जिसमें हम वॉशरूम जाते हैं एंड हमें मूव किया जाता है फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर। उसका जो हमें ब्रेक मिल रहा है, जो हमें टाइम मिल रहा है, इसको हमें ऑप्टिमल यूटिलाइज करना है। तो इस ब्रेक में बेसिकली हमें करना क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो दो टेस्ट होते हैं स्टोरी एंड OIR, इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं। बाकी इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में। OIR हमें सारे करने हैं, 100% करने हैं, एक भी OIR हमें छोड़ना नहीं है। दैट्स इट, इसमें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर स्टोरी राइटिंग, इसमें जो बाकी वीडियोज़ आ रखी हैं स्टोरी राइटिंग की उनको देखो एक बार, तुम्हें स्टोरी राइटिंग क्लियर हो जाएगी। फिर स्टोरी हमें अच्छी लिखनी है, कंप्लीट लिखनी है, ठीक है। एक हेल्दी स्टोरी लिखनी है, अराउंड 110 वर्ड्स की स्टोरी होनी चाहिए हमारी। ऑल राइट, हेल्दी स्टोरी हो गई, वर्ड लेंथ अच्छी रखनी है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, रेक्टेंगल अच्छा लिखना है और भरना है, एक्शन अच्छा लिखना है, ठीक है। एटलीस्ट 7-8 वर्ड्स का हमारा एक्शन होना चाहिए, वो हमारा स्टोरी से डायरेक्टली रिलेट करना चाहिए। ऑलराइट, स्टोरी के लिए इतना, बाकी हम स्टोरी वाली वीडियोस में कवर कर चुके हैं, उसको देख लो एक बार तो क्लियर हो जाएंगे। आप स्टोरी अच्छी लिख लोगे बिकॉज स्टोरी काफ़ी ज़्यादा वेटेज कैरी करती है हमारी स्क्रीनिंग में। ऑलराइट, स्टोरी अच्छी होती है तो मान लो 50-60% काम हो गया है अब कि स्टोरी अच्छी लिख दी है मैंने, बस बाकी के फंडामेंटल सही करने हैं, वो भी देख लेते हैं। अब आ गया हमारा द बेस्ट टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ स्क्रीनिंग। इस ब्रेक में हमें करना क्या है? पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है स्टोरी रिवीजन। स्टोरी रिवीजन हमें उसी लहजे में, उसी फॉर्मेट में, उसी टोन में करनी है जिस तरीके से हम स्टोरी सबको सुनाएंगे, नरेशन रूम में जाके जो सुनाएंगे उसी तरीके से हमें स्टोरी को रिवाइज करना अपने माइंड में। सेकंड, हमें स्टोरी की डिस्कशन नहीं करनी है। हमें अपनी स्टोरी किसी को नहीं सुनानी है, किसी की स्टोरी हमें पहले नहीं सुनी है। अगर हम इससे क्या है, एक तो अगर किसी ने स्टोरी को कंडेम कर दिया तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। दूसरा, अगर हमने किसी की स्टोरी सुन ली तो हमें उसका पॉइंट अच्छा लगा तो हमें लगेगा कि ये पॉइंट मेरे को ऐड करना है, तो हम उस पॉइंट को ऐड करने के चक्कर में अपनी स्टोरी को ख़राब कर देंगे। तो स्टोरी की डिस्कशन नहीं करनी है। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें हमारे ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उनका एक बार फेस देख लेना है। अभी इससे क्या हेल्प मिलती है कि जब हम फेमिलियर फेसेस के सामने परफॉर्म करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। जब अननोन फेसेस के सामने परफॉर्म करते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस रहता है, तो अगर हम एक बार उनका फेस देख लेंगे तो हमें हेल्प मिलेगी। तो ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा फेस का कि हमें फेस देख लेना है। हमने स्टोरी रिवाइज कर ली, हमने स्टोरी डिस्कस नहीं करनी, हमने फेस रिवाइज कर लिया, मतलब रिवाइज नहीं कर लिया, फेस एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें इतना काफ़ी है, ब्रेक में आप इतना काम ज़रूर कर लो। एक चीज़ जो और बताना चाहता हूँ, फोर्थ पॉइंट भी ऐड कर लो कि जैसे ये आपकी लाइन है कि ये आपका ग्रुप है, ठीक है, ये आप खड़े हो, तो जो ये बच्चा है और जो ये बच्चा है ना, इसके साथ तो प्रॉपर बॉन्ड बना लो, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बॉन्ड कैसे बनाओगे? नॉर्मल बातचीत करो कि भाई कहाँ से आया है, कौन सा अटेम्प्ट है, जो बेसिक हम बात करते हैं, ठीक है, बस उतनी बात करो। स्टोरी डिस्कशन मत करना, बेसिक बातचीत करो, फ्रेंडली माहौल बना लो। अपना जो आपका लेफ्ट राइट है उसको ओके रखो कि भाई इनको मैं जानता हूँ, ये मेरे से फेमिलियर है, एक बॉन्ड सेट हो चुका है फ्रेंडशिप वाला। इतना कर लो तो आप क्या कंफर्टेबल फील करोगे जब आप चेयर पे बैठे होगे। आप ऐसा आपको देखो, असेसर्स का अपना एक प्रेशर रहता है कि उनके सामने परफॉर्म करना है, स्क्रीनिंग का अपना रहता है, तो एटलीस्ट हम अपना जो नियर बाय का ऑरा है या नियर बाय की जो वाइब है उसको तो फ्रेंडली करें। तो यही हमारे पास ये जो मेथड है यही हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। ये टाइम टेस्टेड है, ये थ्रू द एक्सपीरियंस डेवलप करें और ये हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। आफ्टर एंट्री बिफोर नरेशन, अभी एंट्री हो चुकी है, आप चेयर पे बैठ चुके हो लेकिन नरेशन शुरू नहीं हुआ है और ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन देनी शुरू नहीं करी, तो आप क्या करोगे? आप इस तरीके से सेमी सर्कल में बैठ जाओगे। अब से आपकी कोई भी पोजीशन, अब से आपकी ये पोजीशन है, तो आपने क्या करना है, एक बार इस तरफ देख के इन सबके चेहरे दोबारा देख लें कि किस तरीके से बैठे हुए हैं हम, ठीक है। ये पूरा एक बार देख लो इसको, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर उठेगा और आपको इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा। वो इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है। सो इंस्ट्रक्शंस आर द की, तो इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट OIR से लेके और टिल द लास्ट, और उनको एडहर करना है, बहुत ध्यान से उनको फॉलो करना है, एक भी इंस्ट्रक्शन वायलेट नहीं करनी है, ठीक है। फिर
उसके बाद क्या है, नरेशन। तो यहाँ भी बना लेते हैं हम, ये बन गया, आपकी पोजीशन है ये। तो जब ये बच्चा स्टोरी सुना रहा है आप इसकी तरफ देखोगे, जब ये बच्चा तो इसकी तरफ देखोगे। असेसर्स की तरफ आपने बिल्कुल नहीं देखना है, और हो सके तो हेड गेस्चर करो, जो बात आपको अच्छी लग रही है तो उस पर आप हेड गेस्चर कर सकते हो, ठीक है। सेम ये रूटीन चलेगी। जब आपकी नरेशन आएगी तो आपने अपनी स्टोरी पूरी तरीके से सुनानी है। आप इसको इन सबको अपनी स्टोरी बराबर सुनाओगे। एक भी बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी तरफ देखकर आपने स्टोरी नहीं सुनाई, ठीक है। इवन अगर आप यहाँ पर बैठे और आपके लेफ्ट में एक ही बंदा, आप इसको निगलेक्ट नहीं करोगे, आप इसको भी स्टोरी सुनाओगे, सबको स्टोरी सुनाओगे, ठीक है। तो ये नरेशन का हो गया। उसके बाद क्या, डिस्कशन। तो फिर बना लेते हैं हम एक बार। तो से अगेन आपकी पोजीशन ये है। तो जब ये बच्चा अपनी स्टोरी कंप्लीट करेगा वैसे डिस्कशन शुरू हो जाएगी। आपको अभी इसमें मैं ये नहीं, इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बाकी वीडियोस में कवर कर रखे हैं। तो इसमें सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आपको बोलना जरूर है। बिना बोले कोई भी बंदा स्क्रीनिंग नहीं हो सकता। रेयर आपने कभी देखा होगा कि वो बंदा बोला ही नहीं फिर भी स्क्रीनिंग हो गया, तो रेयर हो सकता है केस, वो 1 in 1000, बट ज़्यादा नहीं होता है। आपको बोलना ही पड़ेगा, और आपको बोलने का मतलब पॉइंट देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ये बोल रहे हो कि डू नॉट क्रिएट फिश मार्केट, फलाना ढिमकाना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हो, वो नहीं। आपको वैलिड कॉन्ट्रीब्यूटरी पॉइंट ऐड करना है ग्रुप स्टोरी की डेवलपमेंट में, तो वो आपको हेल्प करेगा फॉर स्क्रीनिंग। आप 1 से 2 पॉइंट अगर कंट्रीब्यूट कर देते हो इनफ है, ठीक है। इतने आप बाकी चीज़ें आपने अच्छी करी हैं, आप 2 पॉइंट दे दो तो आपको आपके चांसेस फेयर चांसेस हैं टू गेट स्क्रीनिंग, ठीक है। तो डिस्कशन में हमने क्या देखा कि बोलना जरूर है, और 1 से 2 पॉइंट इनफ है। 1 से 2 कंप्लीट पॉइंट दे दिया आपने, काफ़ी है। ज़्यादा फिश मार्केट मत क्रिएट करो, उससे आपको ही पीछे धकेला जाएगा कि ये बंदा बोलते जा रहा है, किसी को और को मौका नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये डिस्कशन में है, काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप स्टोरी। ग्रुप स्टोरी किस तरीके से, अभी कई बार यहाँ पे बच्चे चटक बनते हैं कि मैं दूंगा ग्रुप स्टोरी। भाई इंस्ट्रक्शन सुन ले कि इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, अगर इंस्ट्रक्शन ऐसी है कि सेल्फ नॉमिनेट करो, फिर तो आप ऑब्वियसली खड़े हो जाओगे कि मैं दूंगा ग्रुप स्टोरी, जिसको भी कॉन्फिडेंस लग रहा है। पर ज़्यादातर जो इंस्ट्रक्शंस है वो ये आती है कि ग्रुप विल नॉमिनेट, ठीक है। तो कि ग्रुप नॉमिनेट करेगा, तो वहां पर आपने चटकी नहीं दिखानी है कि भाई मैं सुनाऊंगा ग्रुप स्टोरी। जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से चलो। अगर इंस्ट्रक्शन है कि ग्रुप विल नॉमिनेट, तो आप नॉमिनेशन करो। जो भी बंदा आपको लगता है सेल्फ नॉमिनेट नहीं करना है, ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सेल्फ नॉमिनेट नहीं करना है। जो भी बंदा आपको बेस्ट लग रहा है आप उसको नॉमिनेट करो। अगर आपको कोई नॉमिनेट करता है तो हाँ, आप उसके हिसाब से चल सकते हो कि भाई मेरे को किसी ने नॉमिनेट कर दिया तो मैं ग्रुप स्टोरी सुनाऊंगा, ठीक है। बट सेल्फ नॉमिनेट नहीं करना। आपकी इंस्ट्रक्शन है कि ग्रुप विल नॉमिनेट वन कैंडिडेट टू डिलीवर द ग्रुप स्टोरी, और वहाँ पे आप खड़े होकर बोल रहे हो या बैठ के बोल रहे हो कि जेंटलमैन आई वांट टू गिव द ग्रुप स्टोरी। ऐसी गलती नहीं करनी है। वो उसमें करना है कि अगर उसने बोला है कि आप खुद से वॉलंटरी करो, वो जीपीई में होता है, वो स्टेज 2 में आपको मौका मिलता है कि खुद से एक बंदा वॉलंटरी कर दे और सुना दे। पर स्टेज 1 पे नॉमिनेशन ही होता है, तो आप नॉमिनेट करो, ठीक है। ओके, दैट्स इट। तो इसके लिए काफ़ी है, स्क्रीनिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर दी। मैं एक बार इस वीडियो को दोबारा खुद भी देख लूँगा, अगर कोई पॉइंट रह गया होगा तो मैं बता दूँगा। अभी जैसे कि आपको पता है कि हमने एसएसबी रिकमेंडेशन सीरीज़ शुरू करी है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम एक क्लास कर चुके हैं पीपीटी को लेके। सेकंड जो है वो हम टैट की करने वाले हैं। बेसिकली है तो सब सेम ही, स्टोरी राइटिंग ही होती है, पर फिर भी अगेन स्टोरी राइटिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है साइक का। तो एक और वीडियो टैट पे करेंगे, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे कि हम कैसे अच्छे अच्छे टैट्स बना सकते हैं। तो ये टैट की 3 पिक्चर्स हैं जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। एक ये, ठीक है, एक ये। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे पिक्चर है, लेकिन हम इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे हम प्रॉपर वर्सेटाइल, हम डिफरेंट स्टोरीज बनाएंगे इस पे, ठीक है। तो ये 3 पिक्चर हैं। ये पिक्चर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख के वहाँ से भी स्टोरी लिख सकते हो। और इस पे वीडियो फिर मैं अपनी स्टोरीज लिख के और थीम्स लिख के जैसे भी हम डिस्कस करते हैं वो मैं अपलोड कर दूँगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर माई साइड फॉर दिस वीडियो। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू स्क्रीनिंग। अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है स्क्रीनिंग में तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।